सूरज और दिव्यांशु का जन्म सिर्फ 2 मिनट के अंतर पर हुआ था, लेकिन वे क्षणभंगुर क्षण भी उनके शुरू से साझा किए गए बंधन की तुलना में महत्वहीन महसूस हुए। ऐसा लगता था जैसे वे एक ही आत्मा के 2 हिस्से हों, अविभाज्य और अटूट। उनके माता पिता अक्सर मजाक में कहा करते थे कि जुड़वा बच्चे अपनी छोटी सी दुनिया में रहते हैं, जहां किसी और की कभी वास्तव में जरूरत नहीं होती, और लंबे समय तक यह सच था। बड़े होते हुए उनकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी जब वे पिछवाड़े में पेड़ों पर चढ़ते थे, लिविंग रूम में कंबल के किले बनाते थे और सोने के समय के बहुत बाद तक रहस्यों की फुसफुसाहट करते थे। बिना शब्दों के भी वे एक दूसरे को पूरी तरह से समझते थे, एक अनकही भाषा जिसे केवल वे ही समझ सकते थे। यदि सूरज ने अपना घुटना खरोंचा तो नूह सिहर उठता था, यदि नूह हंसता था सूरज हमेशा यह जाने बिना भी शामिल हो जाता था कि क्यों, लेकिन बस इसलिए कि बाहरी दुनिया को यह सही लगता था। दोनों में से अधिक आत्मविश्वासी नूह ने पाया कि उसकी निगाह सूरज पर जितनी होनी चाहिए थी, उससे अधिक देर तक टिकी रही। उसने स्वयं को घूरते हुए पाया और जल्दी से अपनी ओर देखने लगा। उसकी छाती में फड़कन से भ्रमित होकर, सूरज हमेशा शांत और अधिक आरक्षित भाई था, उसे छाती में एक अजीब सी जकड़न महसूस होती थी। जब भी नूह की हंसी कमरे में भर जाती थी, वह समझ नहीं पाता था, यह नहीं जानता था कि उसका दिल क्यों तेजी से धड़कता था, या जब भी नूह उसके पास होता था उसके हाथ क्यों गीले महसूस होते थे। यह एक ऐसा एहसास था जिसका वह नाम नहीं बता सकता था, जो उसे रोमांचित भी करता था और भयभीत भी करता था। एक शाम स्कूल में विशेष रूप से लंबे दिन के बाद वे अपने बिस्तर पर लेट गए। कमरे में छत के पंखे की धीमी गुनगुनाहट भर गई। उन दोनों के बीच की खामोशी आरामदायक और परिचित थी, जब तक कि नूह की आवाज खामोशी को चीरती हुई नहीं आई। क्या आपको लगता है कि कोई और भी हमारे जैसा महसूस करता है? उसके शब्द अचानक अप्रत्याशित थे और वे एक प्रश्न की तरह हवा में लटके। नूह ने भी महसूस किया कि उनके बीच वह अजीब अनकही बात थी। उसने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए जोर से निगल लिया, मुझे लगता है कि हर किसी के पास वह नहीं होता जो हमारे पास है। नूह ने उसकी ओर देखा। उसकी गहरी आंखें नरम लेकिन तीव्र थीं। हाँ, उसने बड़बड़ाया, मुझे लगता है कि नहीं। वह क्षण भारी और अनकहा रहा। सूरज ने महसूस किया कि इसका वजन उसकी छाती पर दबा रहा था, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसे नहीं पता था कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों महसूस हुआ, इतना भयानक, लेकिन गहराई से शायद उसने ऐसा किया था। उनके बीच फिर से खामोशी फैल गई। पंखे की स्थिर गुनगुनाहट, कमरे में एकमात्र आवाज। लेकिन उस रात जब सूरज छत को घूर रहा था, नींद आने से इनकार कर रही थी, नूह के शब्द उसके दिमाग में बार बार चल रहे थे। कुछ ऐसा हिला रहे थे जिसे वह ठीक से नाम नहीं दे सकता था, कुछ ऐसा जो उसे उससे ज्यादा डराता था जितना वह स्वीकार करना चाहता था। उसके बाद के दिनों में उनके बीच की हवा अलग महसूस हुई। उसकी हंसी जिसने सूरज के सीने को कस दिया, यह सिर्फ प्रशंसा या वह बंधन नहीं था जो उन्होंने हमेशा साझा किया था। यह कुछ और था, कुछ खतरनाक, और सूरज नहीं जानता था कि इसे कैसे संभालना है। शुक्रवार की शाम हमेशा एक जैसी होती थी। उनके माता पिता रात के खाने के लिए बाहर जाते थे, घर में जुड़वा बच्चों को अकेला छोड़कर। यह एक परिचित दिनचर्या थी। मेज पर पिज्जा, टीवी पर चल रही एक एक्शन फिल्म और उनकी साझा उपस्थिति की आरामदायक खामोशी। लेकिन आज रात कुछ अलग महसूस हुआ। उनके बीच की हवा अनकहे विचारों से भरी थी। उनकी खामोशी का वजन किसी भी शब्द से ज्यादा जोरदार हो सकता है। सूरज सोफे के एक छोर पर बैठा फिल्म देखने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था, विचारों में उलझा हुआ जिसे वह अपने सामने स्वीकार नहीं करना चाहता था। नूह आलस से फैल गया। उसके लंबे पैर फैले हुए थे क्योंकि वह लापरवाही से स्क्रीन पर नजर डालता था। आप हाल ही में चुप रहे हैं, नूह ने कहा, उसकी आवाज कमरे में चाकू की तरह चीरती। उसकी छाती में दर्द से धड़कन। मुझे पता है कि जब आपके दिमाग में कुछ होता है तो कोई दमित नहीं, इसे उगल दें। उगलने के लिए कुछ भी नहीं है, सूरज ने उम्मीद करते हुए कहा कि बातचीत वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन वह नहीं महसूस कर सकता था। उसकी ओर लगातार और जांचती हुई निगाहें मेला स्थानांतरित होकर सीधे बैठ गई। तुम मुझसे बचते रहे हो, उसने स्पष्ट रूप से कहा। कि मैं क्यों नहीं आया? सूरज ने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन शब्द उसके होठों से निकलते ही खोखले महसूस हुए। उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए आह भरी, खुद से निराश। मैं तुमसे बच नहीं रहा, तुम नूह, मैं बस, मुझे नहीं पता कि यह कोई जवाब नहीं है, नूह ने धीरे से कहा, अपनी कोहनियों को अपने घुटनों पर टिकाते हुए। उसकी आंखें कभी सूरज के सत्य की खोज से हटी ही नहीं। चलो, यह मैं हूं, तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। सूरज भगवान से चाहता था, वह चाहता था, लेकिन वह अपने अंदर चल रहे तूफान को शब्दों में कैसे बयां कर सकता था?
वह नूह को कैसे बता सकता था कि यह कुछ भी नहीं है। नूह, मैं वादा करता हूँ। नूह आश्वस्त नहीं लग रहा था, लेकिन उसने इसे छोड़ दिया। वह फिर से पीछे झुक गया और आह भरते हुए सोफे पर लेट गया। ठीक है, उसने हल्के से कहा, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसे सूरज ठीक से समझ नहीं पाया। निराशा ने शायद दोनों को चोट पहुंचाई। आप जानते हैं कि मैं यहाँ हूँ, ठीक है? नूह ने चुपचाप जोड़ा, जो भी हो हमेशा। सूरज ने अपना गला कसकर सिर हिलाया। हाँ, उसने फुसफुसाया, मुझे पता है। कि फिल्म चलती रही, लेकिन सूरज ने मुश्किल से इसे दर्ज किया। उसका दिमाग बहुत दूर था, भावनाओं में उलझा हुआ। वह सामना नहीं करना चाहता था, और फिर यह हुआ। नूह का पैर उसके खिलाफ छू गया। यह मासूम आकस्मिक था, लेकिन यह सिर्फ एक सेकंड अधिक देर तक रहा। सूरज की सांस एड से टकराई और उसका पूरा शरीर जम गया। वह नूह की त्वचा की गर्मी को उसकी जीन्स के कपड़े के माध्यम से भी महसूस कर सकता था। वह कुछ कहना चाहता था, इसे हंसी में उड़ा देना चाहता था, तनाव को तोड़ने के लिए कुछ भी करना चाहता था, लेकिन वह हिल नहीं सकता था। वह सांस नहीं ले सकता था। नूह मुस्कुराया, फिर एक छोटी सी झिझक भरी मुस्कान जिसने सूरज की रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर दी। मेरा मतलब है, नूह ने धीरे से कहा, जो भी हो आप मुझे बता सकते हैं। सूरज ने दूसरी ओर देखा। उसकी छाती भावनाओं से जकड़ रही थी। वह नाम नहीं बता सकता था, वह कम से कम अभी तक नहीं बता सकता था, लेकिन उस क्षण उसे कुछ भयानक और नकारा नहीं जा सकने वाला एहसास हुआ। वह गिर रहा था और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। अगला दिन अंधेर लगा। सूरज दुर्घटना से पहले की रात की याद को नहीं मिटा सका। वह स्थायी नजर और नूह की नरम शून्य मुस्कान को छूता था। यह उसे उसके दिमाग के हर कोने में खींच रहा था। उसने घर के कामों और स्कूल के कामों से खुद को विचलित करने की कोशिश की, किसी भी चीज से जो उसके सिर में घूम रहे विचारों को दबा सके, लेकिन बहुत छोटा और घुटन महसूस कर रहा था। उसे हवा के लिए जगह की जरूरत थी, अपना सिर साफ करने के लिए कुछ चाहिए था। उसने अपना हुडी पकड़ा और अपने घर के पीछे की संकरी पगडंडी की ओर बढ़ते हुए पिछले दरवाजे से ऊपर खिसक गया। उसके पैरों के नीचे पत्तियों की परिचित चरमराहट सुकून दे रही थी, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि नूह तुम्हारा पीछा करेगा, मुझे बताने जा रहा है कि क्या हो रहा है, या मुझे अनुमान लगाना चाहिए। नूह की आवाज ने उसे चौंका दिया, लेकिन सूरज ने मुड़कर नहीं देखा। वह चलता रहा, उम्मीद करता रहा कि उसकी चुप्पी बातचीत को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। कुछ भी नहीं हो रहा है, सूरज ने जल्दी से जवाब दिया और अपने हाथों को अपने हुडी की जेबों में डाला। नूह को यकीन नहीं था कि वह सूरज के सामने आ गया और उसे रुकने के लिए मजबूर किया। तुम हफ्तों से अजीब व्यवहार कर रहे हो, ना ने कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। तुम मुझसे मुश्किल से बात करते हो, तुम संपर्क से बचते हो, और ऐसा लगता है कि जब भी मैं तुम्हारे पास जाता सूरज, मुझे एकमात्र ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। यही समस्या है। सूरज की आवाज उसकी अपेक्षा से तेज निकली, जिससे वे दोनों चौंक गए। उसका चेहरा शर्म से जल उठा, लेकिन अब वह रुक नहीं सकता था। शब्द उसके सोचने से पहले ही निकल गए। तुम मेरे भाई हो नूह, इसलिए मैं नहीं कर सकता। उसकी आवाज फटी और वह दूर हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह यह नहीं कह सकता था, वह सच को स्वीकार नहीं कर सकता था, भले ही ऐसा महसूस हो रहा था कि यह लंबे समय से उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। नूह चुप था। उनके बीच शांति फैल गई, भारी और घुटन भरी। फिर धीरे से नूह ने कहा, सूरज मेरी तरफ देखो। सूरज ने अपना सिर हिलाया। मैं खुश नहीं कर सकता। नूह की आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट से ऊपर थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिससे सूरज की छाती धीरे धीरे अनिच्छा से दर्द करने लगी। स्थिर लेकिन शांत था। आपको लगता है कि मैं यह पता लगाने की कोशिश में पागल नहीं हो रहा हूँ कि मेरे साथ क्या गलत है? आपके बारे में सोचना क्यों बंद नहीं कर सकता? सूरज की सांस रुक गई, उसका गला अटक गया। उसने नूह को देखा। शब्द अंदर जा रहे थे, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं था, या शायद उनका बहुत ज्यादा मतलब था। नूह, सूरज की आवाज कांप रही थी, मुश्किल से सुनाई दे रही थी। नूह ने सूरज को कभी नहीं छोड़ते हुए अपनी निगाहें करीब कर ली। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, और मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या करना है। उसने स्वीकार किया, लेकिन मुझे एक बात पता है, मैं यह दिखावा करते करते थक गया हूँ कि यह वहाँ नहीं है। सूरज को लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही है। वह छिपने के लिए भागना चाहता था, यह दिखावा करने के लिए कि उसने नूह के शब्द नहीं सुने, लेकिन वह हिल नहीं सकता था। वह वहीं जड़वत हो गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, उसे यकीन था कि नूह इसे सुन सकता है। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। सूरज ने अपनी आवाज को साथ में बाहर जाने पर सूरज ने उसे घूरा। उसकी छाती कस गई, उसका दिमाग दौड़ रहा था। वह नूह पर विश्वास करना चाहता था कि वे इस असंभव स्थिति को पार कर सकते हैं, लेकिन डर अभी भी था, उसे पंजे मार रहा था।
उसे नीचे खींचने की धमकी दे रहा था। ठीक है, सूरज ने अंत में कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन यहाँ नहीं, अभी नहीं। नूह ने अपना हाथ सूरज के कंधे पर कुछ देर और टिकाए रखा। जब भी आप तैयार हों, दूर चले गए, क्योंकि वे चुपचाप घर वापस चले गए। सूरज को एक बात पक्की पता थी कि कुछ भी फिर से वैसा नहीं होगा। उसके बाद के दिन एक अनकहे तनाव से भरे थे, जिसे स्वीकार करने की हिम्मत उनमें से किसी ने नहीं की। सूरज और नूह एक दूसरे के चारों ओर ऐसे घूमते थे जैसे कक्षा में ग्रह हमेशा करीब होते हैं, लेकिन कभी टकराते नहीं हैं। फिर भी सतह के नीचे ध्रुव को नकारा नहीं जा सकता था। हर नजर बहुत अधिक अर्थ रखती थी। एक कमरा जो वे नहीं कह रहे थे, उसका भार उस पर दबाव डाल रहा था, जैसे एक रात टूटने का इंतजार कर रहे तूफानी बादल, जब तक घर के बाकी लोग शांत नहीं हो गए थे। सूरज अपने साझा कमरे में अकेला बैठा था। बेडसाइड लैंप की मंद रोशनी दीवारों पर नरम छाया डाल रही थी, क्योंकि वह एक किताब को देख रहा था जिसे वह नहीं पढ़ रहा था। उसका दिमाग कहीं और था, विचारों और भावनाओं के जाल में उलझा हुआ। वह सुलझा नहीं सका। दरवाजा खुला और नूह अंदर आ गया और उसे अपने पीछे चुपचाप बंद कर दिया। सूरज ने ऊपर नहीं देखा, लेकिन वह नूह की उपस्थिति महसूस कर सकता था। उनके बीच की हवा अनकहे शब्दों से भरी हुई थी। सो नहीं सकता? मेला ने धीरे से पूछा। सूरज ने अपना सिर हिलाया। आप? मेलवा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह कमरे को पार कर गया और सूरज के बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, इतना करीब कि उनके घुटने लगभग छू गए। हमारे पास फर्श पर सूरज ने जोर से निगल लिया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, ताकि नोआ को दूर धकेलने से इनकार करने के लिए सहमत हो, असहनीय तनाव को तोड़ने के लिए कुछ भी हो, लेकिन वह डर और कुछ गहरी चीज के बीच फंस गया था। नोआ ने हाथ बढ़ाया, फिर उसका हाथ सूरज से टकराया। यह एक छोटा सा इशारा था, बमुश्किल स्पर्श था, लेकिन इसने सूरज को बिजली की तरह झटका दिया। उसने नोआ की आंखों से मुलाकात की और एक पल के लिए दुनिया रुक गई। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता, नोआ ने कहा। उसकी आवाज स्थिर लेकिन नरम थी। लेकिन मैं यह दिखावा नहीं कर सकता कि यह असली नहीं है। सूरज की सांस उसकी छाती को भावनाओं से जकड़ रही थी। वह नोआ का नाम नहीं ले सकता था। यह गलत नहीं है, नोआ ने धीरे से बीच में टोका। शायद यह है, शायद यह सबसे बुरी चीज है जिसे हम कभी महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदलता। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, सूरज ने स्वीकार किया कि उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता कि वह बात खत्म करने से पहले कैसे करना है। नूह झुका। यह धीमा था, सूरज को दूर हटने का हर मौका दे रहा था, लेकिन वह नहीं झुका। वह नहीं कर सका। जब उनके होंठ मिले, यह नरम और संकोची था, जैसे किसी अज्ञात चीज के पानी का परीक्षण कर रहा हो। सूरज का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका दिमाग उसे रुकने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसके शरीर ने सुनने से इनकार कर दिया। नूह के स्पर्श की गर्माहट, उसके होंठों की कोमलता, यह एक तरह से सही महसूस हुआ, जिसने उसे डरा दिया। जब आखिरकार वे अलग हुए, दोनों की सांस फूल रही थी। उनके माथे एक साथ टिके हुए थे। कमरा शांत था। उनकी असमान सांसों की आवाज को छोड़कर इससे सब कुछ बदल जाता है, सूरज ने फुसफुसाकर अपनी आवाज बमुश्किल सुनी। नूह ने सिर हिलाया। उसके हाथ अभी भी सूरज के हाथों पर टिके हुए थे। मुझे पता है, लेकिन मुझे परवाह नहीं। कभी उनके संबंध का अनुभव किया था, जो एक बार सहज और स्वाभाविक था, अब एक तीव्रता के साथ आवेशित महसूस हुआ। उनमें से कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। हर नजर एक रहस्य रखती थी, हर स्पर्श, चाहे वह कितना भी क्षणभंगुर क्यों न हो, एक भार वहन करता था जो पहले नहीं था। हर पल अकेले में एक आशीर्वाद और अभिशाप दोनों की तरह महसूस होता था। उन्होंने उस रात जो कुछ हुआ था उसके बारे में बात नहीं की, स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन यह उनके बीच हवा में घूमता रहा, अनकहा लेकिन निर्विवाद। सूरज ने खुद को नूह की हर हरकत के बारे में अति जागरूक पाया। जिस तरह से वह हंसा, जिस तरह से वह मुस्कुराया, जिस तरह से उसकी निगाहें थोड़ी देर तक चमकती थीं जब उसे लगता था कि कोई नहीं देख रहा है। और नूह ने यह दिखावा करना बंद कर दिया था कि उसकी आंखें सूरज को वह सब कुछ बता रही थी जिसे वह जोर से कहने से डरता था। एक दोपहर जब वे अपने कमरे में बैठे थे, अध्ययन करने का नाटक कर रहे थे, उनके बीच की खामोशी सामान्य से अधिक लंबी हो गई। जोर से बोलना उसे इस तरह से वास्तविक बना दिया कि वह डर गया। मुझे नहीं पता, सूरज ने स्वीकार किया। उसकी आवाज शायद फुसफुसाहट से थोड़ी ऊंची थी, लेकिन यह बुरा नहीं लगता। नूह ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी नजर दूर थी। हाँ, ऐसा नहीं है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह असहज नहीं था, यह अलग था, नरम, लगभग शांतिपूर्ण।
न मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता, नूह ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज ने शांति को तोड़ते हुए तुम्हारे बारे में, हमारे बारे में। सूरज का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को नूह की आंखों से मिलने के लिए मजबूर किया। मैं भी नहीं। नूह करीब आया, उसका घुटना सूरज से टकराया। छोटा सा संपर्क एथ और रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर गया। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, नूह ने अपनी आवाज जारी रखी, बमुश्किल एक फुसफुसाहट, या जो हमें करना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात पता है, मैं इसे खोना नहीं चाहता। नहीं होगा, नूह ने दृढ़ता से बीच में टोका। उसकी निगाह स्थिर और अविचल थी। यह सिर्फ हम हैं और कोई नहीं। सूरज ने सिर हिलाया, लेकिन उसके पेट में सिर हिलाना ढीला नहीं हुआ। वह नूह पर विश्वास करना चाहता था कि वे इस रहस्य को रख सकते हैं, लेकिन उसका एक हिस्सा इस डर से मुक्त नहीं हो सका कि अगर वे उस रात ऐसा नहीं कर सके तो क्या होगा। जब वे कमरे के विपरीत किनारों पर अपने बिस्तरों पर लेटे थे, सूरज ने खुद को एक बार फिर छत को घूरते हुए पाया। उसके दिमाग में विचारों और भावनाओं का तूफान दौड़ गया। वह शांत नहीं कर सका। वह नूह की सांसों को नरम और स्थिर सुन सकता था, और इससे उसे एक अजीब सा सुकून का एहसास हुआ। सूरज ने अंधेरे में फुसफुसाया। नूह की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन यह काफी था। सूरज हिचकिचाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या आपको लगता है कि यह हमें बर्बाद कर देगा? एक पल के लिए एक लंबा विराम था। सूरज ने सोचा कि नहीं, वह उस पर विश्वास करना चाहता था कि वे इस असंभव स्थिति से निकल सकते हैं। और जैसे ही नोआ ने अपना हाथ सूरज के हाथ को धीरे से छूते हुए बढ़ाया, उसे आशा की एक छोटी सी चिंगारी महसूस हुई। चाहे कुछ भी हो जाए, नोआ ने अपनी आवाज स्थिर रखते हुए कहा, हम साथ मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। सूरज ने सिर हिलाया। उस क्षण उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि चाहे चीजें कितनी भी जटिल क्यों न हो जाएं, वह नोआ के बिना इसका सामना नहीं करना चाहता था, और शायद बस यही काफी था। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदल गए, सूरज और नोआ ने खुद को एक नई सामान्य स्थिति में पाया। उनका बंधन जो कभी आसान और विनम्र था, अब गोपनीयता और ध्यान की एक अंतर्निहित धारा लेकर आया, जिसे दोनों में से कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। लेकिन उस गोपनीयता के भीतर कुछ और था, कुछ गहन और निर्विवाद। हर चुराई हुई नजर, हर क्षणभंगुर स्पर्श, अंधेरे में हर फुसफुसाया गया शब्द दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज की तरह महसूस होता था। वे पारिवारिक रात्रिभोज में हमेशा सावधान रहते थे। वे हंसते और मजाक करते थे जैसे दोस्तों के आसपास कुछ भी नहीं बदला। बिस्तर पर उन्होंने खुद को रसोई में पाया। रेफ्रिजरेटर की हल्की चमक कमरे को रोशन कर रही थी, जैसे वे एक दूसरे के बगल में खड़े थे। उनकी उंगलियां दूध के उसी कार्टन को छूने के लिए ब्रश कर रही थी। स्पर्श क्षणिक था, लेकिन इसने सूरज को झटका दिया, जिससे उसकी सांस उसके गले में अटक गई। माफ करें, सूरज ने अपना हाथ जल्दी से वापस खींचते हुए कहा, लेकिन नूह के चेहरे पर हल्की मुस्कान ने उसे रोक दिया। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? नूह ने अपनी धीमी और शांत आवाज में पूछा। यह सिर्फ मैं हूं। सूरज ने उसकी तरफ देखा। उसका सीना कस रहा था, इसलिए उसने फुसफुसाया। नूह ने कार्टन को काउंटर पर रख दिया और सूरज की आंखों के करीब आ गया। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, उसने धीरे से कहा। तुम सही जानते हो। सूरज ने सिर हिलाया, लेकिन डर अभी भी उसके दिमाग के किनारों पर पंजे मार रहा था। यह नूह की निगाह से वह उस पर विश्वास करना चाहता था कि उनके पास जो कुछ है वह जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत है। और जैसे ही नूह के हाथ ने उनकी उंगलियों को आपस में उलझा हुआ पाया, उसने खुद को बाद में उस रात उम्मीद दी। वे मंद रोशनी वाले लिविंग रूम में एक साथ बैठे थे। बाहर की दुनिया फीकी लग रही थी। नूह सोफे पर पीछे की ओर झुक गया। उसका हाथ लापरवाही से पीठ के साथ टिका हुआ था। उसका दूसरा हाथ सूरज को हल्के से पकड़े हुए था। उनके बीच की खामोशी आरामदायक और शांतिपूर्ण थी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चीजें अलग होती तो यह कैसा होता? सूरज ने धीरे से चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। जैसे कैसे? मिल्थम ने सूरज के हाथ को धीरे से छुआ था। छोटा सा इशारा उसकी रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर रहा था। अगर हमें छिपना न पड़े, सूरज ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी निगाह उनके हाथों पर टिकी हुई थी। अगर हम बस नूह के साथ रह सकते। उसका हाथ सूरज के चारों ओर कस रहा था। मैं इसके बारे में हर समय सोचता हूँ, उसने बाहर नूह ने कहा। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। जो भी करना पड़े। सूरज ने अपनी छाती को कसकर सिर हिलाया। वह उस पर विश्वास करना चाहता था कि वे इस रहस्य को, इस प्रक्रिया में खुद को खोए बिना रख सकते हैं। और जैसे ही नूह उनके माथे को छूते हुए झुका,
सूरज को आशा की एक झलक महसूस हुई कि हमने इसे पा लिया है। नूह ने अपनी आवाज में फुसफुसाया जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैं वादा करता हूँ कि सूरज ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसने खुद को उस पल में नूह के इतने करीब होने पर विश्वास करने दिया था। दुनिया का वजन अब इतना भारी नहीं लगा था, यह पर्याप्त था। उन्होंने जो रहस्य साझा किया वह उनका सबसे बड़ा आराम और उनका सबसे बड़ा बोझ दोनों बन गया। हर चुराया हुआ पल इस बात की याद दिलाता था कि वे एक दूसरे के लिए कितना मायने रखते हैं, लेकिन अलग बिताया गया हर सेकंड उस वजन से भरा था जिसे वे जोर से नहीं कह सकते थे। वे लगातार डर में रहते थे, पकड़े जाने का डर, इस बात का डर कि अगर किसी को पता चल गया तो इसका क्या मतलब होगा, और इस डर अनकही निर्विवाद बात उन दोनों को बर्बाद कर देगी। दूसरी ओर नूह कम से कम सतह पर तो अप्रकट लग रहा था। उसने खुद को उसी आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया जैसा वह हमेशा करता था, लेकिन सूरज उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था। ऐसे क्षण थे जो क्षणभंगुर थे लेकिन बताने वाले थे। जब मुखौटा खिसक गया, एक नजर जो बहुत देर तक रही, एक स्पर्श जो थोड़ा कांप रहा था, एक मौन जो बस थोड़ा बहुत दूर तक फैल गया। नूह भी सूरज की तरह ही डरा हुआ था। उसने बस इसे बेहतर तरीके से मारा। एक रात जब वे अपने बिस्तर पर लेटे थे और कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, सूरज की आवाज ने मौन को तोड़ा। नूह, हाँ। नूह की प्रतिक्रिया तत्काल थी। लगभग ऐसा था जैसे वह सूरज के बोलने का इंतजार कर रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा यदि हम इस रहस्य को हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं? नूह के उत्तर देने से पहले एक लंबा विराम था। हाँ, उसने धीरे से स्वीकार किया। मैं हर समय इसके बारे में सोचता। सूरज उसकी ओर मुड़ा। उसकी सांस उसके गले में अटक रही थी। हम नहीं करेंगे, नूह ने दृढ़ता से कहा, लेकिन उसकी आंखों ने उसकी अनिश्चितता को धोखा दिया। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? सूरज ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया। क्या होगा अगर हम एक दूसरे को खो दें? अभिव्यक्ति नरम हो गई और वह धीरे से सूरज के हाथ पर अपनी उंगलियां फेरते हुए आगे बढ़ा। हम नहीं करेंगे, उसने इस बार नरमी से दोहराया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सूरज उस पर विश्वास करना चाहता था, भरोसा करना चाहता था। और नूह के शब्द, लेकिन डर दूर नहीं होगा, यह इतना सरल नहीं है। मुझे पता है, नूह ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लेकिन मुझे यह भी पता है कि मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। सूरज ने एक साथ अपने दिल के टूटने और ठीक होने को महसूस किया। वह उठकर नूह के करीब झुककर बैठ गया, उनके चेहरे इंच भर दूर। न तो मैं कर सकता हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। फुसफुसाए चाहे कुछ भी हो। सूरज ने अब के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। रात की शांति में नूह के साथ उसके डर को थोड़ा कम महसूस हुआ, लेकिन उनके कमरे के बाहर की दुनिया इंतजार कर रही थी और सूरज जानता था कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती अभी आनी बाकी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूरज और नूह अपने सच को छिपाने में और अधिक कुशल होते गए, लेकिन उनके रहस्य का वजन कभी कम नहीं हुआ। साथ बिताया गया हर पल क्षणभंगुर लगता था, एक ऐसी दुनिया से चुराया गया जो कभी नहीं समझेगी। फिर भी डर के बावजूद वे एक दूसरे से चिपके रहे। उनका प्यार हालांकि जटिल था, अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में एकमात्र स्थिरता थी। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और आकाश नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग गया, उन्होंने खुद को अपने पिछवाड़े में पुराने झूले पर बैठा पाया। झूलों की धीमी आवाज उनके बीच की एकमात्र ध्वनि थी, लेकिन शब्द अनावश्यक थे। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह देती थी। क्या आपको कभी आश्चर्य होता है कि क्या यह इसके लायक है? इसे उस तरह से नहीं देखते हैं। खासकर तब नूह ने उत्तर दिया, क्योंकि प्रेम दुनिया के बारे में नहीं है, यह हमारे बारे में है। उनके हाथों ने एक दूसरे की उंगलियां आपस में उलझी हुई पाईं, जैसे वे अपनी साझा दुनिया के शांत आराम में बैठे थे। यह सही नहीं था और यह कभी नहीं होगा, लेकिन यह उनका था। जैसे ही उन्होंने तारों को देखा, शांति की भावना उन पर छा गई। जो भी चुनौतियां आगे थीं, उन्हें पता था कि वे उनका सामना एक साथ करेंगे, क्योंकि प्रेम अपने सबसे जटिल रूप में भी सहने की शक्ति रखता है। और शायद अंत में यही वास्तव में मायने रखता है। अगर यह कहानी आपको छू गई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें और अधिक कहानियों के लिए सदस्यता लें जो प्रेम, जीवन और बीच की हर चीज में गहराई से उतरती हैं। आपका समर्थन इन कहानियों को जीवित रखने में मदद करता है और हम आपके साथ और अधिक साझा